फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे पहले की ही तरह। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था कितना नाउन, तो उसमें हमने देखा था नंबर। इट मीन्स कि हमने सिंगुलर और प्लूरल को कैसे फॉर्म किया जाता है वो हमने सीखा था। तो पिछली 3 वीडियोस में मैंने कई सारे रूल्स बता दिए हैं और ये चैप्टर अभी थोड़ा लेंथी है, तो इसमें मैं एक और वीडियो ला रही हूँ और ये 4th वीडियो है और इसमें मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। कुछ मतलब नए रूल्स हम इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने इसको पहले से लिख के रखा हुआ है। तो हाउ प्लूरल आर फॉर्म, इसमें हम दोबारा से ये जो हेडिंग है, आई गेस मैंने पिछले 3 वीडियो में पहले से भी डाल रखी थी, बिकॉज ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हमारा मतलब जो हेडिंग है वो तो सेम रहेगी, बस नीचे का क्वेश्चन है वो चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू मैं आपको रूल्स बताती जाऊँगी, वैसे वैसे हम नया सीखते जाएंगे। तो चलिए, इसमें मैंने क्या मेंशन किया है, सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कुछ जो नाउन होते हैं ना वो ओरिजिनली वास्तविकता में तो वो सिंगुलर है, आर नाउ जनरली यूज इन द प्लूरल, लेकिन उनको अब जनरली सामान्यता कैसे यूज किया जाता है, प्लूरल में यूज किया जाता है। अब आप इसको एक एग्जाम्पल देखें, आर्म्स, ठीक है, रिचेस, ईव्स। अब इनको आप जो है ना, जैसे दान हो गया, रिचेस संपत्ति, ईव्स भी धन संपत्ति से ही रिलेटेड होता है। सॉरी, ईव्स मतलब छज्जा होता है, नॉट धन संपत्ति। रिचेस मतलब संपत्ति, ईव्स मतलब छज्जा, जो आपका मतलब घर होता है, जो उसके आगे बहुत से लोग थोड़ा बाहर निकला हुआ पोर्शन होता है ना, जैसे ये आपका घर है तो छत जो उसकी थोड़ी बाहर सड़क की तरफ बाहर निकली होती है तो उसको छज्जा बोलते हैं। ठीक है, तो ईव्स। तो आप नोटिस करेंगे जो 3 वर्ड्स हैं ना, इनमें एस मेंशन है लास्ट में, बट ये सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, बट हम इनको यूज़ कैसे करते हैं, मेन तो है ना यूज़ कैसे किया जाता है, तो इनको हम प्लूरल में ही यूज़ करते हैं। तो आपके लिए इजी हो जाएगा पहचानना, बिकॉज एस दे रखा है तो प्लूरल में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, रिचेस डू मैनी थिंग्स। अब इसमें हमने थोड़ा सा टेंस का यूज़ करके हमने पहचाना कि डू आया है इसके साथ और डू आया है, तो ये क्या हो जाएगा, रिचेस डू मैनी थिंग्स। इट मीन्स कि रिचेस जो है वो क्या है, प्लूरल है। गॉट इट? तो चलिए, आई होप कि बहुत इजी सा था। और नेक्स्ट देखते हैं, तो जो फॉलोइंग नाउन्स लुक्स प्लूरल, जो नीचे कुछ नाउन्स दे रखे हैं, अभी ये 1 2 है ना, ऐसे 3 4 और पॉइंट्स होंगे, तो उन सब की बात हो रही है। तो जो नीचे दिए गए पॉइंट्स है उसमें आप देखेंगे कि जो नाउन दे रखे हैं वो प्लूरल है, बट आर इन फैक्ट सिंगुलर, बट वो भी क्या है, एक्चुअल में सिंगुलर ही हम उनको यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, तो जो सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं ना, उसमें जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हमें ऐसा आता है। ठीक है, देखने में लगेगा कि ये प्लूरल होंगे, बट एज ए सब्जेक्ट नेम है, ठीक है, सब्जेक्ट्स के नाम है, तो जब हम इनका यूज एज अ सब्जेक्ट्स के नेम के तौर पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम इनको सिंगुलर मान के ही चलेंगे। ऐसे ही देखिए, द वर्ड न्यूज़, ये जो वर्ड है ना न्यूज़, तो जो वर्ड न्यूज़ है ये भी क्या है, ये भी सिंगुलर है। ठीक है, और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि न्यूज़ की फुल फॉर्म क्या है, जो ये वाला वर्ड है। गॉट इट? तो चलिए इसके आगे मैं आपको और पॉइंट मेंशन करती हूँ और आपको और आगे जानने को मिलने वाला है। तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ, अगर आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए। तो मैं रब करके मैं उसमें आ जाऊँगी। जैसे यहाँ 2 पॉइंट्स मेंशन है, तो 3rd पॉइंट से यहाँ मैं लिख रही हूँ।
अब देखेंगे इसमें नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीज, ठीक है। जो भी हमने देखा था ना, पहला देखा था कोई सब्जेक्ट का नाम होता है, सब्जेक्ट्स के जितने भी नेम होते हैं उनको हम एज अ प्लूरल यूज करते हैं, गॉट इट। और ऐसे न्यूज वर्ड देखा था सेकंड पॉइंट। अब थर्ड देखेंगे नेम ऑफ सम कॉमन डिजीज लाइक मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया। ये जो डिजीज हैं इनको एज हम सिंगुलर ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें देखिए फोर्थ है नेम ऑफ सम गेम्स लाइक बिलियर्ड्स हो गया, ड्रॉप्स हो गया, ये जितने भी गेम्स हो गए इनके जब हम एज अ गेम्स का नाम यूज़ कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तो उनको हम एज अ सिंगुलर ही यूज़ करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी, यानी उसे पढ़ने में क्या पसंद है, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं हम, इसके साथ तो हमने इज यूज़ किया है, ठीक है। मीन्स ये सिंगुलर है। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, नो न्यूज़ जो कोई भी न्यूज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स, आप देखेंगे ना एन इनिंग्स, ठीक है। इनके साथ ये भी एक सिंगुलर बता रहा है, ठीक है, इनिंग्स भी सिंगुलर हो गया। ऐसे ही हो गया, एक और देख सकते हैं कि बिलियार्ड इज माय फेवरेट गेम, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं, इससे आपको क्या समझ में आया कि कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो कि देखने में तो प्लूरल लगते हैं, जिसमें एस लगा होता है पीछे, एस, लेकिन हमको हम यूज सिंगुलर में ही करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको रख करके आगे बढ़ती हूँ मैं। एक वर्ड और है मीन्स, उसका भी देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, जो मीन्स वर्ड आता है, ठीक है, उसका क्या यूज है, मीन्स इज यूज इधर सिंगुलर और प्लूरल। जो मीन्स वर्ड है उसको हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोला है, बट व्हेन इट हैज द मीनिंग ऑफ वेल्थ इट इज ऑलवेज प्लूरल। इट मीन्स कि लेकिन जब भी उसका मीनिंग वेल्थ यानी संपत्ति से रिलेटेड है
या संपत्ति से उसका मतलब है तो हमेशा वो प्लूरल में ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स, अब इन्होंने पब्लिक में ये भी लिख दिया है बाय दिस मीन्स लिख लो या बाय दीज मीन्स, चाहे आप दिस मीन्स लिखो या दीज मीन्स, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स या दीज मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन। तो ये सेंटेंस में आप दिस मीन्स लिख दो या दीज मीन्स, बोथ आर करेक्ट। बट सेकेंड आप देखेंगे हिज मीन्स आर स्मॉल, यहाँ पे संपत्ति को डिनोट कर रहा है कि उसके पास जो धन है वो कम है या संपत्ति कम है। हिज मीन्स आर स्मॉल, उसके पास वेल्थ कम है। बट ही हैज इंकर्ड नो डेट, लेकिन उसने उसका कर्ज पे डिपेंडेंट नहीं है, उसने कोई कर्ज वगैरह नहीं रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी रब करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, तो चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है। तो एक और नेक्स्ट पॉइंट लेंगे जिसमें हम देखने वाले हैं सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स। दो सिंगुलर in form are always used as plural. जैसे पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री, कैटल, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, मैंने जब आपको नाउन सिखाया था तो उसमें मैंने बताया है, फिर भी अगर आपको पता है तो अच्छा है, नहीं पता तो आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म, ठीक है, वो क्या होते हैं, सिंगुलर लगते हैं जब उनकी फॉर्म उनको पढ़ते हैं ना, दैट
मतलब these are in singular form, in singular form और are always used as plurals, लेकिन उनका जब हम यूज़ करते हैं तो उनको हमें प्लूरल यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, कीपर और जेंट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीज पोल्ट्री आर माइन, यानी ये जो पोल्ट्री है किसकी है, मेरी है। Whose are these cattle, ये कैटल किसकी है। वर्मिन्स डिस्ट्रॉय आर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिसीज, तो वर्मिन्स के लिए भी यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया, आपको बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी दीज आ रहा है, बोल सकते हो आप। और वर्मिन डिस्ट्रॉय आर कैटल, हु आर दोज पीपल, वो आदमी मतलब वो लोग कौन है, वो आर दोज पीपल आ गया। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, तो ये आपको क्या दिखा रहे हैं कि ये सब प्लूरल फॉर्म में, मतलब सिंगुलर फॉर्म होती है बट ऑलवेज यूज हमेशा प्लूरल में ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थ्री पीपल वाला वर्ड इससे रिलेटेड पॉइंट है, मैं वो आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, इसको आप करते हैं। एक पॉइंट है जिसे आपको नोट करना चाहिए, देखिए। अब आप यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ लिखा है कि जो पीपल वर्ड है अगर उसको एज अ कॉमन नाउन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो एक नेशन यानी किसी राष्ट्र को हमें राष्ट्र का बोध कराता है, ठीक है। और उसको इस कंडीशन में हम उसको आइदर हम इसको सिंगुलर भी यूज़ कर लेते हैं और प्लूरल बोथ आर करेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द जैपनीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल। अब यहाँ पे देखिए जैपनीज, अब जैपनीज किसके लिए, एक नेशन को शो कर रहा है, ठीक है, कि जो जापानीज राष्ट्र के जो लोग हैं यानी जो उनकी मतलब उनके जो उनको डिनोट कर रहा है कि जापानीज जो है वो हार्ड वर्किंग पीपल है, तो हमने यहाँ पे ए लगा दिया हार्ड वर्किंग पीपल, ठीक है, ठीक है। पीपल यहाँ पे सिंगुलर एज यूज हो गया। अब देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स, यहाँ पे मैंने पीपल्स लगाया है इन यूरोप, इसमें का मतलब हुआ यहाँ पे एस लगाने का यहाँ मतलब हुआ कि यूरोप में सिर्फ यूरोपियन ही नहीं है, वहाँ पे आप एशियन भी गए हैं, अफ्रीकन भी हैं, ठीक है, लैटिन अमेरिकन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, तो डिफरेंट जगह से जो लोग आए हैं, तो एक नेशन को मतलब एक नेशन में बहुत सारे लोग हैं, तो वो डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे पीपल्स लगाया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे भी इन जनरल जब हम यूज़ करेंगे तो पीपल का यूज़ हम प्लूरल में ही करेंगे, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसे बताना रह गया था कि अगर हम नेशन की बात करते हैं तो वो प्लूरल में भी मतलब एज अ प्लूरल यूज़ करो तो भी सही है, सिंगुलर यूज़ करो तो भी सही है।
आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। तो थैंक यू।